धन्यवाद। आज सुबह का वक्त में इस चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। मसीही नमस्कार। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। आज जरूरत है हमारे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाले नौजवानों का सलाह की। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, हमें इस बात को जानना है। आज बहुत से युवा बच्चे और बच्चियां, खासतौर से बेटा और बेटी, स्कूल और कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी नाना प्रकार के नशा और बुराइयों में लिप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि शैतान आज अधिकतर नौजवानों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। आए दिन आत्महत्या और नाना प्रकार की बुरी लतों में फंसते जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमें आगाह करता है कि हमारे देश के जितने बच्चे हैं वो प्रिय परमेश्वर का बच्चे हैं। इसलिए हम परमेश्वर के दासों का मुख्य कर्तव्य है, हम अपने बच्चों से, देश के बच्चों को सलाह के तौर पर परमेश्वर के वचन से आज बातें करने जा रहे हैं। नीति वचन का पुस्तक 3 अध्याय 6वां आयत में कुछ बात लिखा है, ध्यान पूर्वक हम लोग सुनेंगे। यदि आपके पास बाइबिल है आप जरूर निकाल कर देख सकते हैं। बाइबिल में पुराना नियम का पुस्तक में नीति वचन 3 अध्याय 6वां आयत। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन। हम परमेश्वर का वचन में लिखा है उसको स्मरण करके, मतलब पिता परमेश्वर जो पूरी दुनिया को बनाया, मां के गर्भ में उस शून्यता से हमें एक स्वरूप में बनाया, बुद्धि का दाता परमेश्वर का वचन बताता है, जो दाऊद का पुत्र सुलेमान है, जो इस्राएल का राजा है, कहें तो बहुत ही ज्ञानी एक व्यक्ति था। मैं आप सबको बताने के लिए चाहते हैं, नौजवान देश के बेटा और बेटी, या जो भी परमेश्वर का प्रिय बेटा और बेटी जो वचन देखते हैं और सुनते हैं, मैं आप सबको सलाहकार के रूप में सलाह देना चाहता हूं। हमारा मुख्य कर्तव्य है संसार की शिक्षा से बढ़कर स्वर्गीय शिक्षा को जानना। हम क्यों बनाए गए, हमारा मुख्य कर्तव्य क्या होना है, दुनिया में कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, पाप और बुराइयों से हम अलग कैसे रह सकते हैं, उसको रहने का एक साधारण तरीका है। मानसिक तनाव से बचने का सबसे सरल और आसान तरीका क्या है, जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए आसान तरीका क्या है? आमीन। यीशु मसीह को स्मरण करके, सिर्फ उसी के नाम पर विश्वास करके, आमीन, अपने काम की शुरुआत करना, आपका हर काम सफल हो जाएगा। आप बहुत बार आपने कोशिश किया होगा अच्छा डिग्री प्राप्त करने के लिए, कोशिश किया होगा, आपने बहुत बार अपनी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा, हार गए। आपका हार जीत में बदलना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। आमीन। आपका भविष्य उस परमेश्वर के हाथ में है। यदि उसको आप आगे करते हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में आपका जीवन में एक बड़ा चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ का दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको शायद बहुत तरह की अलग अलग बातें बोलकर निराश कर दिए होंगे। आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा, आप अच्छे डिग्री नहीं ले सकते हैं, आपका बिजनेस अच्छा नहीं होगा, आपका नौकरी में कोई अच्छा ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहते हैं, एक अच्छा आशीष आपका इस 2024 में इंतजार कर रहा है। इसलिए वचन कहता है, मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खुल जाएगा। आज हमारे नौजवान बेटा और बेटियों का जरूरत है कि हम उस परमेश्वर से मांगे जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो लाखों करोड़ों सूर्य, लाखों करोड़ों तारागण को बनाया, सूर्य और चंद्रमा को बनाया। उस परमेश्वर पर विश्वास करके, उसको आगे करके हम काम करें, निश्चित हम विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर
परमेश्वर के वचन साफ शब्दों में कहता है, क्या कहता है? 8 में वो बात लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आप बहुत तरह के कोशिश करके बहुत कुछ चंगे भले रहने के लिए, मानसिक तनाव से बचने के लिए आपने बहुत कोशिश किया होगा, उसके लिए खैनी खाया, बीड़ी पिया होगा, दारू पिया होगा, आमीन, बहुत तरह के नशाखोरी में फंस गए होंगे, पाप और बुराइयों में लिप्त हो गए होंगे टेंशन को हटाने के लिए। लेकिन टेंशन की दवाई दुनिया का किसी दुकान में नहीं है, स्वर्गीय दुकान है। स्वर्गीय आमीन पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया उसके पास है। यदि आप उसको आगे करते हैं, उसको अपने काम में आगे करते हैं, अपनी पढ़ाई में आप आगे करके उसका नाम को स्मरण करके काम करते हैं, तो सबसे पहला आपका काम सफल होगा। दूसरा, आपके लिए जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा वो अच्छा से आपको रास्ता मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय का 6वां आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। आपके लिए मार्ग नहीं दिखता होगा, आपके सारे दरवाजे बंद हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आपके लिए 2024 में एक अच्छा मार्ग खुल रहा है। आमीन। आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, आपका भविष्य अच्छा हो रहा है, आपका तकदीर अच्छा हो रहा है। आप बहुत बार कोशिश करके बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रयास किया होगा, नहीं छूटा। आप दवा खाने से पहले आमीन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्मरण करके काम करें तो आप अपनी हारी हुई जिंदगी में विजय जीवन को प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि मरी हुई हड्डियों में आप जान लेकर के पाएंगे। हालेलुया। वो जान क्या है? ऐसा करने से तेरा हड्डी भी आमीन हृष्ट पुष्ट रहेगा और तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। आप मानसिक तनाव से बच सकते हैं, नशाखोरी से बच सकते हैं, व्यभिचार के लत से बच सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि खैनी बीड़ी सिगरेट से बच सकते हैं। आमीन नाना प्रकार का आमीन बुरी लतों से छूट सकते हैं, आत्महत्या करने से बच सकते हैं। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। हालेलुया। युवाओं का सलाह ये इतना ही है, आप अपने पाप बुराइयों से मन फिराकर आमीन उस जिंदा खुदा की ओर, आमीन जिंदा पिता की ओर ध्यान करके यदि आप काम करें तो आप जीवन में सफलता की कुंजी को हासिल कर पाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि तीसरा का 4 आयत में वो बात लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय का 4 आयत में भी लिखा है। क्या लिखा है? तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। एक बार टेस्ट करके देखना है। यदि आप देखेंगे तो आमीन बहुत तरह की बात मनुष्यों से सुन लिए होंगे, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा किया है तो निश्चित परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आशीष में भरपूर हो जाएंगे। आमीन। असंभव काम होगा आपके लिए, लेकिन वो सब कुछ संभव में परिवर्तित हो जाएगा और आप अपनी नंगी आंखों से गवाही के तौर पर देखेंगे। आमीन। इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है तो अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। आमीन। क्योंकि बुद्धि का दाता आमीन आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर जो मां के गर्भ में बनाया, वो सब कुछ जानता है कि बच्चे का क्या जरूरत है, आपकी क्या जरूरत है, वो जानता है। मांगने से बढ़कर उत्तर देने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन दूसरा आयत में बात लिखा है। केवल इतना ही नहीं, वचन क्या कहता है वहां पर 2 आयत में लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ जाएगा। अब आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आमीन। टेंशन में नशा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टेंशन में व्यभिचार की लत में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टेंशन में आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टेंशन में चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टेंशन में अपने आप को मैं कुछ नहीं हूं ऐसा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे यीशु में मैं सब कुछ हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु पौलुस कहता है, आमीन जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों 4 का 13 आयत में लिखा है, वो सामर्थी परमेश्वर को यदि आप आगे करेंगे, आप हरा
हुआ व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इस साल शायद 2023 साल का जिंदगी में आप हार गए होंगे, लेकिन एक साल परमेश्वर आपको इसीलिए दिया है ताकि आप हार का जीवन नहीं बिताना, परंतु एक जय का जीवन की ओर लेकर के जाना चाहता है परमेश्वर। इसीलिए आपको बचा के रखा है ताकि आप अपने मुंह से अंगीकार करें और यीशु के सामने अपने आप को समर्पण करें, तो आपका आयु को भी परमेश्वर बढ़ा देगा। हालेलुया, आयु को बढ़ा देगा। आप टेंशन में बहुत तरह के रहने से खाना खाते हैं, आपका शरीर बहुत टूटा पड़ा होगा, लेकिन ये साल बड़े आनंद का साल है, आपके लिए मुस्कुराहट का साल है, आपके लिए एक ज्योति का साल है। आपको अंधकार में डूबने की जरूरत नहीं है, अपने को सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने को मुस्कुराने का साल है। हालेलुया, अपने को खुशी मनाने का साल है। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, मेरी इस आवाज को यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनने वाले हर एक जनों के लिए एक संदेश है। आप अभी तक उस जिंदा खुदा को नहीं जाने हैं तो एक बार टेस्ट करके देखें, एक बार यीशु नाम को लेकर के देखें। ले ला यीशु नाम की दवाई, ऐसा एक दवा है जो ये दुनिया से बढ़कर के है। मेरे कैंसर पेशेंट को ये दवा दे दिया गया, केवल यीशु नाम। उन्होंने हजारों मेडिकल में जाकर पूछा है, दवा नहीं मिला, लेकिन एक कलीसिया में जाकर पूछा है, वो दवा मिल गया। वो है नया नियम के माध्यम से फिलिपियों 4:13। आमीन। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, और वो सुबह शाम बोल करके आज व्यक्ति उस रोग से छुटकारा को प्राप्त कर चुका है। यदि आप विश्वास करते हैं तो आज जरूरत है अपने आप को परमेश्वर के सामने रखने का जरूरत। आपकी आयु को बढ़ाएगा। इतना ही नहीं बल्कि तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया, अधिक कुशल से रहेगा। अब ये कुशलता का साल आपके लिए है। हालेलुया, कुशलता का साल आपके लिए है। केवल विश्वास कर लेना है और यीशु को अपने हर काम को करने से पहले, शुरू करने से पहले यीशु से प्रार्थना करके आप काम करें। यीशु से प्रार्थना करके एग्जाम लिखने के लिए जाएं, यीशु से प्रार्थना करके स्कूल जाएं, यीशु से प्रार्थना करके आप अपनी बिजनेस का काम को शुरू करें। आप अपने जिंदगी में आशीष 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 देखेंगे। इतना ही नहीं, ये सलाह जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो आपको दे रहा है। यदि बात को मान ले, वचन कहता है यदि मेरी आज्ञाओं को मान ले तो तू जो चाहे मांगेगा वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, इसलिए ये होने वाला है। युवाओं के लिए खासतौर से सलाह है। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रिय जनों, आप अपने हालेलुया उस जिंदा खुदा को और बड़े अभिभावकों को, अपने शिक्षकों को आमीन हालेलुया आदर करते हुए परमेश्वर के डिलडोल में स्वर्ग और पृथ्वी, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का डिलडोल में जैसे यीशु मसीह बिठाया है, वैसे ही आप कलीसिया के कहीं जहां भी सुनते हैं, जहां आपको बगल में कलीसिया है, पूछिए कलीसिया, जिसको साधारण तरीका से कहें तो लोग चर्च बोलते हैं। चर्च मतलब कलीसिया। कलीसिया में जाने के लिए वहां कोई जरूरत नहीं है कुछ लेकर के जाने के लिए। एक ही चीज लेके जाना, अपना हृदय लेकर के जाना है, अपना शरीर लेकर जाना है। जब आप जाके दुआ करेंगे, आप आपका जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन को देखेंगे। प्रभु इस वचनों से बहुत बहुत आशीष देने पाए। मैं आपके लिए छोटा प्रार्थना करेंगे। यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेमी महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन सुनने वाले जितने भी परिवार सुन रहे हैं प्रभु, उनके बच्चे परिवार में, उनकी पारिवारिक जीवन में, उनकी बिजनेस में, उनके काम काज में प्रभु, उनके नौकरी में प्रभु एक बड़ा उन्नति दे प्रभु। बच्चों का भविष्य में उन्नति दे परमेश्वर, ताकि आपका नाम ऊंचा होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ये दिया हुआ समय के लिए। धन्यवाद मांगते प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। नमस्कार प्रभु, आप सबको बहुत बहुत